बड़ी खबर कुछ देर में लोकसभा में होगी। जीराम जी बिल पर चर्चा। जीराम जी बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया गया है। जीराम जी बिल पर आधी रात तक चर्चा संभव है, क्योंकि 6 बजे से चर्चा शुरू होगी। तो लोकसभा में आज जीराम जी बिल पर चर्चा कुछ देर में शुरू होने वाली है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में 6 घंटे का समय तय किया गया है। चर्चा आधी रात तक चलेगी और इसमें विभिन्न दलों के सांसद अपने अपने दृष्टिकोण पेश करेंगे। ये बहस सदन में गहन विचार विमर्श और सवाल जवाब का अवसर प्रदान करेगी। सांसदों के विचारों और सुझावों के आधार पर आगे की नीति और निर्णयों का मार्ग निर्धारित किया जाएगा। जनता के हित और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ये चर्चा काफी अहम मानी जा रही है। अब से कुछ देर बाद चर्चा की शुरुआत होगी। हालांकि विपक्ष का रवैया वही है। विपक्ष की तरफ से लगातार इस बिल का विरोध किया जा रहा है, खासकर नाम को लेकर। लेकिन लोकसभा स्पीकर के द्वारा 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है जीराम जी बिल पर चर्चा को लेकर। आज विपक्षी सांसदों के द्वारा सदन के बाहर भारी हंगामा भी किया गया। महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर, जिसमें सभी दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया और जिसके बाद लोकसभा स्पीकर के द्वारा 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है जीराम जी बिल पर चर्चा के लिए। 6 बजे से ये चर्चा शुरू हो सकती है, जिसमें सभी दलों के विचारों को सुना जाएगा। जीराम जी बिल को लेकर क्या कुछ कहना है अन्य दलों के सांसदों का। हालांकि सरकार की तरफ से विकसित भारत की विजन को ध्यान में रखते हुए इस बिल को नए सिरे से बनाया गया है, जिसमें लोगों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। सेंटर और स्टेट की संयुक्त जिम्मेदारी होगी। अभी तक जो खर्चा आता था मनरेगा में, इससे पहले मनरेगा ही चूंकि इसका नाम था, उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार ही उठाती थी, लेकिन अब 10 से 40% का खर्च राज्य सरकारों को भी उठाना पड़ेगा। इसके अलावा जो वर्कर हैं, एक्टिव वर्कर हैं, उन्हें उनके रोजगार की भरपाई डिजिटल माध्यम से 1 हफ्ते के अंदर कर दी जाएगी, या मानकर चलिए उसी दिन कर दी जाएगी। अभी क्या होता था कि 15 दिन का समय लगता था। डिजिटल सुधार भी किए गए हैं और डिजिटल माध्यम से ही पेमेंट किया जाएगा। लेकिन फर्जी काम, गलत हाजिरी और मशीनों का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए भी कई सारे कठोर नियम बनाए गए हैं और सिस्टम अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। पहले से ही इसको लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। डिजिटल सुधार किए गए हैं। फर्जी काम, गलत हाजिरी और मशीनों का इस्तेमाल ना हो पाए, इसका भी ख्याल रखा गया है। एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, जीपीएस मोबाइल और मॉनिटरिंग भी की जाएगी। रियल टाइम की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। रियल टाइम मिस डैशबोर्ड, साल में 2 सोशल ऑडिट की जाएंगी। साप्ताहिक पब्लिक रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। तो ये तमाम सारे सुधार किए गए हैं इस जीराम जी बिल में, जिसको कल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सदन में पेश किया गया था और आज लोकसभा स्पीकर के द्वारा 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है बिल पर चर्चा के लिए। तो रोजगार लोकल मुद्दा है माना जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी दिए जाने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है ग्रामीण अंचलों का, ग्रामीण इलाकों का पलायन का। लोग अपनी खेती बाड़ी छोड़कर पलायन कर जाते हैं 10 से 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए, और उसी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये पॉलिसी तैयार की गई है, जिसमें 125 दिन यानी कि साल के 365 दिन होते हैं, उसमें 125 दिन आपको रोजगार मिलेगा। इसकी गारंटी है। अगर आप वर्कर हैं, आपका जॉब कार्ड बना है और अगर आपको नहीं मिलता है रोजगार 125 दिन का, तो बेरोजगारी भत्ता भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये बदलाव किए गए हैं ताकि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके और जो फर्जी तरीके से भी फर्जीवाड़ा किया जाता था मनरेगा के तहत, उसका भी ध्यान रखते हुए पूरा डिजिटल कर दिया गया है। यानी कि जो पेमेंट होगा वो भी डिजिटली, जो वर्कर होंगे इस जीराम जी बिल के तहत जिनका जॉब कार्ड बना होगा, उन्हीं के खाते में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। 60 दिन का काम क्यों बंद? यानी कि इसमें इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जब आपकी फसल कटाई का समय होगा, यानी कि सीजनल फसलों की कटाई का जो समय होगा, उस वक्त जो जीराम जी बिल है उसमें काम बंद रहेगा ताकि लोगों को अपनी फसल की कटाई का समय मिल सके। पहले मनरेगा के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, इसका नाम था मनरेगा। अब VBG राम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये नाम किया गया है और इसी नाम को लेकर विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा किया गया। सदन के बाहर
आज प्रियंका गांधी समेत तमाम दलों के जो सांसद थे उनके द्वारा महात्मा गांधी की तस्वीर अपने हाथों में लेकर प्रदर्शन किया गया और इस नए बिल का विरोध किया गया। लेकिन बिल को पास कराने के लिए जितने सांसदों की जरूरत लोकसभा में होनी चाहिए उतनी क्षमता सरकार के पास में है, तो बिल तो आसानी से पास हो जाएगा। हालांकि विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है। 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। अलग अलग दलों की क्या राय है इस नए बिल पर, उसको सुना जाएगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा। क्या कुछ इसमें और सुधार होने चाहिए, ये चर्चा की जाएगी। हर एक दल की, हर एक सांसद की बात सुनी जाएगी और 6 घंटे यानी कि 6 बजे से ये चर्चा शुरू होगी और रात के 12 बजे तक चर्चा होगी। हालांकि सदन में राहुल गांधी मौजूद नहीं है। राहुल गांधी चूंकि विदेश यात्रा पर है, नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष की तरफ से ही इसका विरोध किया जा रहा था सबसे ज्यादा नाम को लेकर कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। हालांकि इसका जवाब भी दिया गया सरकार की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा कि जी राम जी बिल, महात्मा गांधी ने अंतिम समय भगवान का राम का नाम लिया था और उसी के तहत ये बिल भी है, जैसा कि इस नाम में भी वी जी राम जी बिल इसका नाम रखा गया है। हालांकि इसका फुल फॉर्म अलग है, लेकिन अब राम बिल में आ रहा है तो विरोध क्यों, ये सरकार की तरफ से विपक्ष से पूछा गया। हालांकि विपक्ष का कहना है, विपक्षी सांसदों का कहना है कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे और उनका नाम इस योजना से नहीं हटाना चाहिए था। ये एक मुद्दा विपक्ष की तरफ से जरूर बनाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बिल आसानी से लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदनों में सरकार के पास में बहुमत है, बिल आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से बिल का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो कांग्रेस सरकार में मनरेगा के तहत योजना चलाई गई थी, बस उसी का नाम बदला जा रहा है और अपनी सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा अपनी वाहवाही करवाई जा रही है। ये विपक्षी सांसदों के द्वारा कहा जा रहा है। तो हर ग्रामीण को, जो एक्टिव वर्कर होंगे, जिनका जॉब कार्ड बनेगा जी राम जी बिल के आने के बाद, उनको 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। 60 दिन के लिए रोजगार गारंटी में विराम भी रखा गया है। लेबर बजट की जगह मानक आवंटन होगा। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है इस बिल की चर्चा को लेकर। समय काफी है, लेकिन चर्चा के लिए तैयार अगर विपक्ष होता है तभी चर्चा हो पाएगी। लेकिन अगर देखा जाए, सुबह से ही सांसदों का जो रवैया रहा है, प्रियंका गांधी समेत तमाम सांसद महात्मा गांधी की फोटो लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे इस बिल को लेकर। तो क्या लगता है कि चर्चा हो पाएगी 6 घंटों में? देखिए, सरकार की कोशिश है कि चर्चा कराई जाए और चर्चा करा करके इस बिल को पास किया जाए, सर्वसम्मति से इस पर बहस हो सके। सरकार की कोशिश यही है, लेकिन विपक्ष का रवैया कहीं ना कहीं खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि महात्मा गांधी के नाम के साथ और जिस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा है, जिस तरह से योजना के साथ जुड़ा गया था, राम राज्य और महात्मा गांधी ने जो परिकल्पना की थी वो ग्रामीण विकास को लेकर के ही उन्होंने ये शब्द कहे थे। लेकिन बीजेपी सिर्फ नाम बदलने में यकीन कर रही है और इस नाम बदलने से कुछ होगा नहीं। लेकिन अब सरकार ने तय कर लिया है ये 6 घंटे की बहस होगी। अब विपक्ष उसमें पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है वो अलग बात होगी, लेकिन क्योंकि सरकार के पास बहुमत है तो मुझे लगता है कि ये विधेयक पास भी करा लिया जाएगा। लेकिन सभी की निगाहें इसी बात पर रहेंगी कि चर्चा में क्या कुछ निकल के सामने आता है और इसके पक्ष में और विपक्ष में, खास करके सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि विकसित भारत का एजेंडा रहा है, ग्रामीण विकास को लेकर के चलता रहा है और कहीं ना कहीं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जो वी जी राम जी बिल है, ये लोगों के हितों के लिए है और इससे न सिर्फ ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ग्रामीण भारत सशक्त होगा। अब सबसे बड़ी बात यही है कि विधेयक के लिए तमाम मापदंड भी रखे गए हैं, पैमाने भी रखे गए हैं, उसको लेकर के पारदर्शिता भी आएगी, ऐसी सरकार की मंशा है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं मनरेगा को जिस तरह से शिफ्ट करके दूसरी स्कीम लागू की जा रही है उसके खिलाफ नजर आ रहा है और ये 2 दिन से लगातार घमासान मचा हुआ है। जी, चर्चा को लेकर क्या दलों की तरफ से कोई सांसदों को व्हिप जारी किया गया है कि सदन में मौजूद रहना है 6 घंटे के समय के लिए?
और देखिए बीजेपी की तरफ से व्हिप जारी ऑलरेडी है 4 दिन के लिए, और कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि अगर शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का नहीं चाहेगा तो निश्चित रूप से सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे और फिर चर्चा की संभावना बनती है। बीजेपी ने पहले ही 4 दिन का अक्षय, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं है, ऑलरेडी विदेश दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। दोनों निश्चित रूप से इसमें डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जर्मनी दौरे पर राहुल गांधी हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं। इथियोपिया से ओमान की यात्रा करेंगे। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि सदन के लोकसभा में सदन के नेता अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री, और विपक्ष के नेता देखा जाए तो राहुल गांधी, दोनों की अनुपस्थिति रहेगी। और ये निश्चित रूप से चर्चा का केंद्र बिंदु निश्चित रूप से बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब अन्य सदस्यों पर निर्भर करता है, और खास करके बीजेपी के सदस्यों पर, कि किस तरह से चर्चा को पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करते हैं और किस तरह से जो अपनी भूमिका है वो निर्वहन करते हैं। जी ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 6 बजे से चर्चा शुरू होगी, 6 घंटे का समय निर्धारित है, आधी रात तक चर्चा हो सकती है। हालांकि विपक्ष की तरफ से हंगामा जरूर किया जा रहा है, लेकिन उनकी बातें सुनी जाएंगी। लोकसभा स्पीकर की तरफ से चूंकि 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है जीराम जी बिल पर चर्चा को लेकर, तो सभी दलों के सांसद सदन में मौजूद रहेंगे। रात 12 बजे तक चर्चा हो सकती है राम जी बिल को लेकर, और सभी सांसद, बीजेपी की तरफ से तो पहले ही व्हिप जारी किया गया था 3-4 दिनों के लिए कि सभी सांसद सदन में मौजूद रहें, और अन्य दलों की अगर बात की जाए तो उनके सांसद भी सदन में मौजूद रहेंगे। कुछ देर बाद अब से सदन में जीराम जी बिल पर चर्चा की शुरुआत होगी। 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो जीराम जी बिल है क्या, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, वो भी डिटेल्स में लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि सबसे पहला विरोध नाम को लेकर, चूंकि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, क्योंकि सरकार ने पूरी पॉलिसी ही बदल दी है। नए सिरे से इस कानून को बनाया गया है जीराम जी बिल, जिसमें 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। साथ ही साथ कई सारे बदलाव भी किए गए हैं। पहले क्या होता था कि मनरेगा के तहत जो खर्च आता था वो पूरा खर्च सरकार उठाती थी, यानी कि 100% खर्च केंद्र सरकार अकेले निर्वहन करती थी। लेकिन अब 10 से 40% के आसपास राज्य सरकारों को वहन करना होगा। इसके अलावा 60% के आसपास केंद्र सरकार जीराम जी बिल पर जो खर्चा आएगा, इस कानून पर जो खर्चा आएगा, गारंटी पर जो खर्चा आएगा, उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सहयोग इसमें रहेगा। 125 दिनों की रोजगार गारंटी होगी, और अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो उसके बदले बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। राज्य जिम्मेदार प्लस केंद्र मानक तय करेगा। रोजगार लोकल मुद्दा है, दुरुपयोग रोकने में राज्यों की नाकामी रही है। राज्यों की अगर बात की जाए तो अब इसमें हिस्सेदारी होगी। और चलिए अब सीधे लेके चलते आपको लोकसभा की कार्यवाही में। चर्चा आज कर लेते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। सदन में अगर 300 सदस्य रहेंगे तो 10 घंटे चर्चा कराऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट माननीय, एक मिनट 10 घंटे चर्चा करा दूंगा सदन में 300 सदस्य रहेंगे तो। प्रेजेंट करो सदस्यों को, उपस्थिति करो। सभी दल अपने अपने तय करके बताना मुझे चेंबर में। आज बोलो, कल माननीय मंत्री जी की रिप्लाई कल करा देंगे, कल करा देंगे। अरे बोलो तो सही, बैठो तो सही सदन में। पूरा सदन बैठोगे तो मौका मिलेगा। चलो बैठ जाओ, सबको मौका मिलेगा। बैठिए। मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, पर इतना निवेदन है, ये सदन ईंट-गारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। चर्चा होनी चाहिए, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं प्रतिपक्ष के मित्रों से ये निवेदन जरूर करूंगा कि जब मैं उत्तर दूं तो मेरा जवाब भी वो ध्यानपूर्वक सुने। हर प्रश्न का उत्तर दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री जयप्रकाश जी। पहले धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट मुंह कर दो पहले एक बार।
थोड़ा बहुत बता दे 1-2 मिनट में आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो विस्तार से चर्चा करूंगा। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे और 100 से बढ़ा के 125 दिन, लेकिन केवल रोजगार नहीं, जो महात्मा गांधी जी का सपना था स्वावलंबी गांव, वो स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, विकसित, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गांव बनाने का ये बिल है। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा कराई। श्री मूव कर दिया ना? मूव नहीं किया सर, मूव नहीं किया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया। चर्चा की विधेयक पर चर्चा की। श्री जयप्रकाश जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वरिष्ठ नेता है, गरिमा के अनुसार बोलना। सर आज आप रहिए सर, आपका सानिध्य चाहिए। मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण योजना बिल थी जो 2005 में सर इस देश में लागू की गई थी, और अब विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 में जिस तरीके से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तन प्रस्ताव का मैं स्पष्ट सशक्त तथ्यात्मक विरोध दर्ज करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष सभापति महोदय, क्योंकि ये सारा जो बिल है, मंत्री जी कह रहे थे कि मेरी बात को सुन के जाना। मंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको चेयर सुन रहा है। 2000 जयप्रकाश जी, हम सुन रहे हैं आपको। नहीं, मंत्री जी की बात कही मैंने जी, वो भी अपना, मैं गलत नहीं कहता, थ्रू आपके जाएगी मेरी सारी बात, मान लीजिए बस। तो जब ये बिल महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल लोकसभा में आया 2005 में सर, और उसको कांग्रेस पार्टी और उस वक्त की यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, यूपीए के नेताओं ने बड़े फिराक दिली से कहा, जब विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये सिलेक्ट उस पर संसदीय समिति को भेज दिया जाए, तो हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने संसदीय समिति को भेजा, और सभी दल के नेताओं के विचार विमर्श के बाद, सभी दलों के हाँ भरने के बाद सदन में लाया गया। और जब ये सदन में इस पे चर्चा हो रही थी अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता